वंदे मातरम। मतदाता साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वोटर लिस्ट जो नई वार्ड वाइज बनेगी पंचायती चुनाव के संबंध में, वो कब तक बनेगी, क्या क्या काम होगा, उसमें दावे आपत्ति वगैरह किस तरीके से आप किस तारीख तक दे सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। आज के वीडियो में बात करेंगे कि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी नई पंचायतें बनी है, कई नए मतदान केंद्र स्थापित होंगे। क्योंकि जो भी जैसे नई पंचायत बनी उसमें पहले एक बूथ था, अब जैसे 2 बूथ है 3 बूथ हो गए, तो जहाँ भी 1100 या उससे ज़्यादा वोटर थे तो उनको घटा करके कम किया गया या मैक्सिमम 1100 तक रखा गया। तो ऐसी स्थिति में मतदान केंद्र की स्थापना कैसे होगी, किस तरीके से होगी, तो इसके लिए जो भी राजस्थान निर्वाचन पंचायत निर्वाचन नियम 1994 का नियम 30 है, उसमें 3 जो है पॉइंट दिए हुए हैं, 3 भाग है, जिसमें पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के संबंध में स्थापना के संबंध में निर्देश दिए गए। तीनों हैं, ये इंग्लिश में दिए हुए, इसको मैं आपको हिंदी में आगे बता दूंगा कि जो नियम 30 का उपनियम 1 है उसके अनुसार किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा। यानी उपयुक्त स्थान का चयन होगा और वो ऐसा स्थान होगा जो उस पंचायत मुख्यालय से बाहर का स्थान नहीं होगा। यानी जिस भी पंचायत में चुनाव होगा उसका जो भी बूथ होगा, मतदान केंद्र होगा, वो उसी पंचायत में होगा, उससे बाहर नहीं होगा। ये पहला नियम है। दूसरा, रिटर्निंग अधिकारी किसी भी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए मतदान केंद्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। यानी मान लो जैसी भी आवश्यकता होगी, खास करके जो भी वोटर होंगे उनकी संख्या के आधार पर बूथ स्थापित होंगे और एक से अधिक बूथ है वो स्थापित किए जा सकेंगे। तो और दूसरा इसमें है कि जो भी क्रम संख्यांक है वो प्रारंभ से समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदाता सूची के निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ विशेष में अपने अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो भी वार्ड वगैरह या पंचायत होगी उसमें वार्ड वाइज जो भी मतदान होंगे तो जो भी बूथ होगा वो वार्ड वाइज होगा। यानी 1 से 4 तक के वार्ड के लिए अलग बूथ हो जाएगा, 5 से 7 के अलग हो जाएगा, या इस तरीके से होगा। अगला तीसरा जो पॉइंट है उपनियम 3 है, उसके अनुसार मतदान केंद्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस है वो पंचायत कार्यालय या पंचायत कार्यालय मान लो वहाँ नहीं है, नई पंचायत बनी है, तो मतदान केंद्र सामान्य रूप से जो भी विद्यालय वगैरह होते हैं तो वहाँ है स्थान पे प्रकाशित किया जाएगा, यानी वहाँ पेस्ट किया जाएगा ताकि मतदाता वो उसको जान सके। अब मतदान जो भी बूथ है वो कहाँ कहाँ स्थापित होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, हालांकि संपूर्ण जानकारी ये जो भी है वो अधिकारी लेवल की बात है, लेकिन आम मतदाता के रूप में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश है, चुनाव संबंधी जो भी अधिकारी है उनसे राय ले या उनकी बात माने। मेरा प्रयास सिर्फ आपको जानकारी देने का है। तो मतदान केंद्र या जो बूथ होगा वो पंचायत मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे। जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं वो हमेशा पंचायत मुख्यालय पर ही होते हैं, और ताकि रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सके, यानी उन्हें मॉनिटरिंग कर सके, और मतपेटियों या जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे। क्योंकि आपको पता है पंचायत चुनाव में जो भी मतगणना वार्ड पंच और सरपंच के लिए होती है वो उसी दिन रात में होती है। तो ऐसी स्थिति में मशीनों को या मतपेटियों को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो एक ही पंचायत के जितने भी मतदान केंद्र होंगे या वो भी एक ही गाँव में या पंचायत मुख्यालय पर ही होते हैं। दूसरा, अगर मान लो ऐसा कोई विशेष रूप से शिकायत होती है तो उसके लिए निर्वाचन अधिकारी वो ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केंद्रों या बूथ का नाम भी अंकित होता है, अतः मतदान केंद्रों बूथ का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जाए। यानी जो भी वोटर लिस्ट होगी उसमें बूथ का नाम ऑटोमेटिक जुड़ करके आएगा, तो जो भी बूथ बनेंगे वो फाइनल जो भी लिस्ट वोटर लिस्ट जारी होगी उससे पहले बनेंगे, और उस वोटर लिस्ट में मतदान केंद्र का नाम छपा हुआ आएगा ताकि मतदाताओं को पता चल सके कि उनका बूथ कहाँ है, उनको कहाँ जा करके अपना वोट देना है। अगला पॉइंट है कि निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के वार्ड वाइज तैयार की जाएगी। यानी जो भी वोटर लिस्ट होगी वो वार्ड वाइज होगी, और सामान्य रूप से एक मतदान केंद्र पे एक बूथ पे 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। अगर मान लो 150 या कम संख्या में अगर प्लस माइनस होते हैं तब तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर संख्या है 1200-1500 लेकर के ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वहाँ एक्स्ट्रा मतदान केंद्र है, बूथ है, वो स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायत केंद्र पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किए जा सकेंगे। मान लो जैसे पंचायत मुख्यालय है और वहाँ जो भी विद्यालय वगैरह है वहाँ संख्या कमरों की कम है और उस पंचायत में मान लो 4 या 5 बूथ बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मान लो एक पंचायत भवन हो, पास में
विद्यालय हो तो 3-4 जो भी मतदान केंद्र है वो विद्यालय में रखे जा सकते हैं, 1-2 केंद्र है पास की पंचायत में या जो भी सरकारी भवन वहाँ रखे जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे पंचायत मुख्यालय पर ही, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी लेकिन दूसरा, किंतु एक वार्ड का एक ही जगह रहेगा, यानी एक वार्ड के लोग हैं वो 2 भागों में नहीं बटेंगे, जो भी बूथ होगा उसमें पूरा का पूरा वार्ड आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मतदान केंद्र नंबर 1 में वार्ड संख्या 1 से 3 और चौथा वार्ड आधा है और आधा वार्ड दूसरे मतदान केंद्र में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक जो भी मतदान बूथ होगा उसमें पूरा का पूरा वार्ड आएगा और एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में, अब मान लो एक ही भवन है तो वहाँ मतदान केंद्र के लिए जो भी बूथ होंगे उसमें पूर्ण विवरण होगा, दायां कमरा, बायां कमरा या कमरा नंबर होगा, कमरा नंबर 1, 2, 3, ताकि मतदाता कन्फ्यूज नहीं हो मतदान के दिन में। तो ये अंकित किया जाएगा और यथासंभव समस्त बूथ है एक भवन में स्थापित किए जाएं। सामान्य रूप से जैसे 3-4 बूथ होते हैं तो 3-4 कमरे आराम से किसी भी बड़े विद्यालय में, क्योंकि सामान्य रूप से पंचायत ग्राम पंचायत जो भी जहाँ मुख्यालय है वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ से 2-3-4 रूम तो है वो आराम से हो जाते हैं, तो एक ही भवन में होंगे। लेकिन कई ऐसी परिस्थिति होती है तो ये संभव नहीं हो तो विभिन्न बूथों भवनों में भी बूथ स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होगी ग्राम पंचायत में स्थित हो, पहली बात उसी ग्राम में हो और दूसरा यथासंभव पास पास में हो। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता खंडित नहीं हो, यानी प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो सीधी सी बात है कि संपूर्ण वार्ड का एक ही बूथ रहेगा, जो भी वार्ड होगा वो अलग अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा। मैंने पहले बता दिया कि मान लो 3 वार्ड अलग है और चौथा वार्ड है आधा पहले बूथ में आधा दूसरे बूथ में, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा वार्ड है, उसके वोटर है वो कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए एक वार्ड का एक ही बूथ होगा। एक बूथ में एक से ज़्यादा वार्ड हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वार्ड है वो 2 बूथों में नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि मतदान बूथों की क्रम संख्या है वो पंचायत समिति द्वारा आवंटित की जाएगी, तो वो जो भी आवंटन का काम होगा वो पंचायत लेवल पे या जिला लेवल पे जैसे भी होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो किसी पंचायत समिति में 25 वार्ड ग्राम पंचायतें शामिल है, तो उन ग्राम पंचायतों में कुल 300 वार्ड अगर है मान लो, तो उस पंचायत समिति के लिए मतदान बूथों की संख्या है वो 1 से प्रारंभ होकर के 300 तक होगी। तो वो काम जिला लेवल का है जहाँ से बूथों की संख्या का निर्धारण होगा। अब मान लो एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, सामान्य रूप से तो ऐसा नहीं होता है और नहीं होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी असुविधा होती है। तो जो भी ग्राम पंचायत होती है वो एक ही पंचायत समिति वार्ड में होती है। जैसे मान लो एक पंचायत समिति वार्ड होगा उसमें 4-5 ग्राम पंचायत है या 2-3 ग्राम पंचायत होती है, तो उनके लगभग पूरी की पूरी पंचायत है वो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में होती है, एक ही वार्ड में होती है। लेकिन मान लो कहीं ऐसा है कि जैसे मान लो किसी ग्राम पंचायत में 9 वार्ड है, तो उसमें से 1 से 8 वार्ड है वो पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 में है और 9वां जो वार्ड ग्राम पंचायत का है वो पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में 11 में है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत के वार्ड 9 के लिए पृथक रूप से बूथ की स्थापना की जाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में पहले एक तो सरपंच और उप सरपंच वार्ड पंच का चुनाव होगा और उसी दौरान 2 दिन के गैप में यानी पहले या बाद में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का भी चुनाव होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो कोई ऐसा पंचायत है जिसके 1 से 8 वार्ड किसी पंचायत समिति की एक वार्ड संख्या में है और अलग एक वार्ड है वो अगले अगर निर्वाचन क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में जो भी 9 वार्ड होगा उसके लिए पृथक बूथ की स्थापना की जाएगी, क्योंकि उस वार्ड के वोटर है वो किसी दूसरी पंचायत में वोट देने नहीं जाएंगे। अगला है कि मतदान केंद्र कैसा होगा, तो मतदान केंद्र सामान्य रूप से सरकारी विद्यालय, सरकारी जो भी भवन होंगे या अर्ध सरकारी या सार्वजनिक भवन होंगे उसमें स्थापित किए जाएंगे। और किसी भी परिस्थिति में अगर किसी कारण से निजी भवन में कोई मतदान केंद्र स्थापित करना पड़े तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्था के मकान में मतदान केंद्र स्थापित नहीं किया जाए जो किसी राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से संबंधित हो, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, क्योंकि लगभग सभी गाँव में या सभी पंचायत मुख्यालयों पे सरकारी भवन, विद्यालय है, पंचायतें हैं और भी भवन है वो हो जाते हैं और बूथ है वो बन जाते हैं। तो इसलिए अगर मान लो कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग की सहमति से होगा। इसके अलावा किसी भी मतदान बूथ है वो किसी धार्मिक महत्व के स्थल में, जो पूजा स्थल है जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह है, उसमें नहीं होगा, अस्पताल में नहीं होगा, पुलिस थाना भवन में नहीं होगा। तो ऐसे स्थानों में मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। और मतदान केंद्र विद्यालय में स्थापित किए जाने पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा, सामान्य रूप से जितने भी मतदान केंद्र है उसमें से मैक्सिमम है वो विद्यालय में ही होते हैं, लेकिन विद्यालय में ये ध्यान रखा जाएगा कि मतदान केंद्र विद्यालय का स्टोर नहीं हो जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हो, या कार्यालय नहीं हो, क्योंकि कार्यालय में भी काफ़ी सारा जो सामान फर्नीचर वगैरह होता है। तो जो भी सामान्य रूप से कक्ष होते हैं उनको ही मतदान केंद्र के रूप में काम में लिया जाएगा। और पिछले आम चुनाव के पश्चात राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यालयों में कई सारे नए
कक्षों का निर्माण वगैरह कराया गया है, तो जो भी नए कमरे बने हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मतदान जो केंद्र होगा उसके बाहर पीले रंग की पृष्ठभूमि में काले रंग से एक आयताकार आकृति होगी और जिसमें 1.5 यानी 1.5 यानी लंबाई जो भी एक बोर्ड लगेगा मतदान केंद्र के बाहर, जिसमें मतदान केंद्र का बूथ क्रमांक होगा ताकि जो भी मतदाता है वो आराम से उसको देख सकें। इसके अलावा उसका विवरण होगा कि उस बूथ में कौन कौन से वार्ड शामिल है, यानी कौन कौन से वार्ड के मतदाता है वहाँ वोट करेंगे। इसका भी पूरा एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और मतदान केंद्र पर अधिक भीड़ भाड़ से बचने के लिए यथासंभव एक भवन में 4 से अधिक बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे, यानी जो भी बूथ होंगे वो मैक्सिमम 4 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि जो भी मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें मतदान केंद्र का नाम और बूथ का विवरण है वो साथ में होगा, ताकि लोगों को पहले से ही जानकारी मिल जाए कि उनको कहाँ मतदान करने जाना है। इसके अलावा चूंकि एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक बूथ में 1 से अधिक वार्ड के मतदाता वोट डाल सकते हैं, क्योंकि एक वार्ड में सामान्य रूप से 300-400 वोटर होते हैं, जबकि जो बूथ होगा उसमें 1000-1100 तक वोट हो सकते हैं। तो इसी स्थिति में सामान्य रूप से मतदान केंद्र पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए और एक बूथ पे 1 से अधिक वार्ड के मतदाता वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक वार्ड के मतदाता अलग अलग बूथों में वोट नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो भी मतदान केंद्र का चयन होगा उसमें विशेष रूप से एक तो प्रवेश और निकासी के लिए पर्याप्त स्थान हो, ये जरूर ध्यान रखा जाएगा। तो जो भी मतदान कक्ष होगा वो सामान्य रूप से जहाँ तक संभव हो 2 गेट वाला होगा, तो 2 दरवाजे होंगे, तो एक इन और एक आउट के लिए, प्रवेश के लिए और निकासी के लिए रखा जाएगा। तो जिसमें प्रकाश की व्यवस्था हो और पृथक पृथक दरवाजे हो और हवा और रोशनी की व्यवस्था हो, क्योंकि जैसे पंचायत चुनाव में वार्ड पंच और सरपंच की जो वोटर की काउंटिंग होगी वो रात में होगी, तो वहाँ रोशनी वगैरह की सुविधा भी पर्याप्त हो ऐसी, और दिन में भी बूथ में अंधेरा नहीं हो, ऐसे कमरे हो जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी की समस्या हो, तो ऐसे में स्थापित नहीं किया जाए कि मतदाता को वोट देने में भी समस्या आए, तो ये जरूर ध्यान रखा जाएगा। और ये सारे जो भी बूथ होंगे, मतदान केंद्र होंगे, उनका संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही उनको फाइनल किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की सूची है उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि उनको कहाँ वोट देना है। और जो भी मतदान केंद्र या बूथ होंगे उनकी जो लिस्ट है, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य और चुनाव लड़ने वाले सरपंच के कैंडिडेट वगैरह होंगे, सभी को है सूची उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो जान सके कि कहाँ कौन सा बूथ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि मतदान केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित होंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र पर ये भी देखा जाएगा कि जो भी इमारत है, भवन है, वो जर्जर अवस्था में तो नहीं है। इसके अलावा वहाँ रैंप की सुविधा होनी जरूरी है। जो भी निःशक्त जन है, दिव्यांग जन है, उनके लिए रैंप है या नहीं है। अगर मान लो सामान्य रूप से तो रैंप लगभग बने हुए हैं और नहीं है तो अस्थायी रूप से रैंप की व्यवस्था की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि मतदान केंद्र पर पूर्ण सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि चुनाव के समय, खास करके पंचायत चुनावों में मतदान की गणना है वो शाम के समय, रात में सरपंच के चुनाव और वार्ड पंच के चुनाव की गणना उसी रात में होती है। तो वहाँ सुविधा या सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी वगैरह भी बनी हुई हो, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्रों का जो भी भौतिक सत्यापन होगा वो निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जाएगा, ताकि जो भी निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट फाइनल प्रकाशित होगी उसमें फाइनल रूप से मतदान बूथ का नाम है वो जुड़ करके आ जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से मतदान केंद्रों का गठन होगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश है उनकी पालना करें। मेरा प्रयास आपको जानकारी उपलब्ध कराना है। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।